हमारे यहाँ की औरतें नए कपड़े शादियों में पहनने के लिए खरीदती हैं, रखा रहेगा 1 साल, पड़ोसी की शादी होगी तब पहनेंगे, घर में रहेंगी भंगन बनकर। देखिएगा घर में आप जाइए, कभी इधर उधर से आइए, कटियार वटियार घूम के आइए और अचानक घर में घुस जाइए तो आपकी बीवी किचन में घुसी होगी, बर्तन मांज रही होगी, चेहरा मुंह देखो कैसा हो रहा होगा, मुंह का चेहरा देख कर लगेगा तलाक 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 दे मारा। जबकि उसको मालूम होना चाहिए ये औरत का काम है, सुन लो, ये औरत की ड्यूटी है, उसको मालूम होना चाहिए कि मेरा शौहर कितने बजे घर में आएगा। बाजार गया, फोन से पूछे आप कब आ रहे हैं, और अपने शौहर के आने से पहले पहले वो घर के सारे काम निपटा ले और शौहर के घर में घुसने से पहले शौक श्रृंगार कर ले। ये औरत की ड्यूटी है, औरत की जिम्मेदारी। लेकिन देख रहे हो, तकरीर सुन रही हैं, अपना कपड़ा दिखा रही हैं, दुपट्टा कितने का, चप्पल कितने की, चूड़ी कितने की। इन औरतों की आवाज़ यहाँ तक आ रही है। मौलाना जर्जीस की आवाज़ फेल है इनकी आवाज़ के आगे। मैं तो माइक में बोल रहा हूँ तब आवाज़ तेज है, ये बगैर माइक के। रेडियो का बटन बंद कर दो तो रेडियो का बोलना बंद हो जाएगा, लेकिन औरत एक ऐसा ट्रांजिस्टर है कि लाख इसका थूथड़ा बंद करो होने वाला नहीं है। वो औरत ही क्या जो बोलना छोड़ दे, उसका रिकॉर्ड टूट जाएगा अगर बोलना छोड़ देगी। तो हजरत उमर फारूक की बीवी ने वो नया दुपट्टा पहन लिया कि मेरे शौहर आएंगे, चलो आज मुझे इस दुपट्टे में देखेंगे तो खुश हो जाएंगे। हजरत उमर जैसी अंदर घुसे, दरबार खिलाफत से आए, अपनी बीवी को नई ओढ़नी में खूबसूरत दुपट्टे में देखा तो बजाय खुश होने के पूछा, मेरी बीवी का क्या ये नया कपड़ा, नई ओढ़नी तुम्हारे पास कहां से आई? मैंने तो खरीद के दी नहीं और मेरी तनख्वाह भी इतनी नहीं है कि उसमें नई ओढ़नी में ला सकूं, घर का गुजर बसर ही मुश्किल से चलता, तुम्हारे पास ये नई ओढ़नी कहां से आई? कहा अबू मूसा अशरी ने दी है। बीवी मेरी तोहफा वो दे रहा है, क्यों? कहा वो कह रहे हैं मेरी बीवी मैके गई है और बेटी भी नहीं है, इसलिए उन्होंने लाया और हमें तोहफे में दे दी। अपनी बीवी के सर से इतनी तेज ओढ़नी उतारी कि ओढ़नी के साथ साथ उनके बाल भी आ गए। वो चीखने लगी, अमीरुल मोमिनीन, आए उमर मेरे बाल तो छोड़ो। हजरत उमर ने फिर बाल छोड़े और उसके बाद में वो ओढ़नी उठाई और उसको लपेट दिया, गुड़ी मुड़ी कर दिया, गुड़मुड़ उसको लपेटा। अमीरुल मोमिनीन की बीवी का बयान है, उसकी गठरी बना दी, मोड़ दिया और उस ओढ़नी को इतनी तेज उन्होंने मेरे मुंह पे दे मारा कि उसके वजन से, उस ओढ़नी के लगने से मेरे सर में 3 दिन तक दर्द रहा। और फिर कहा, आए मेरी बीवी, मेरी इजाजत के बगैर तुम किसी से तोहफा लेने की हकदार नहीं हो। और फिर ये ओढ़नी उठाई और उसको गुड़ी मुड़ी किया, गुड़मुड़ किया और सीधे दरबार खिलाफत में लेकर पहुंच गए और इतनी जोर से अबू मूसा अशरी के मुंह पे दे मारा कि अबू मूसा अशरी कहते मेरा पूरा सर हिल गया और कहने लगे, हाय अबू मूसा, ये तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू मेरी बीवी को कोई चीज तोहफे में दे? अबू मूसा कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन आप गलत कह रहे हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया तोहफा दिया करो, एक दूसरे को तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। मैंने तो ये सोच कर दे दिया कि मेरी बीवी नहीं है, मेरी बेटी भी अपनी नानी नाना के घर गई है, ओढ़ने और पहनने वाला कोई नहीं, इसलिए मैंने ये ओढ़नी आपकी बीवी को दे दी। जनाना सामान था, लेडीज सामान था, इसलिए मैंने आपकी बीवी को इसका ज्यादा मुस्तहिक समझा। फरमाया तोहफा देना गलत नहीं है, लेकिन आए अबू मूसा, तुम बैतुल माल के खजांची हो, तुम एक ओहदे पर हो, और जब कोई किसी ओहदे पर हो और फिर वो किसी अमीर की, अमीरुल मोमिनीन की, अपने से बड़ी पोस्ट वाले की बीवी को कोई तोहफा दे, तो इसका मतलब ये होता है कि वो अमीरुल मोमिनीन की नजर में अच्छा बनना चाहता है, वो उसकी नजर में मुबारक बनना चाहता है, वो उसके दिल में अपनी जगह बनाना चाहता है ताकि हमसे कोई गलती
गलती हो तो फिर ये मुझे नजरअंदाज कर दे। है अबू मूसा, मेरी बीवी को तोहफा देकर मेरे दिल में जगह बनाने की कोशिश मत करना। अल्लाह की कसम, अगर तुम भी गलती करोगे तो उमर तुम्हें डबल सजा देगा, अगर तुम गलती करोगे तो उमर तुम्हें दुगनी सजा देगा। जानते हो लोग मौलाना जर्जी साहब नीतीश के फेवर में बोल दें तो नीतीश तो हमें एमएलसी बना देगा। और ये बिकाऊ मौलवी बहुत हैं, आपके बिहार में भी बहुत मिलेंगे। अब नाम ना लो, आपने देखा होगा प्रचार करते करते नीतीश गवर्नमेंट ने उनको एमएलसी भी बना दिया। आज वो बने बैठे हैं, जा रहे हैं। समीर फरोश मौलवी हैं ये, बिकाऊ मौलवी। अब देखिए, नाम हमसे मत निकलवाइए। हम इन 2-2 कौड़ियों के और 2-2 रुपए में बिकने वाले मौलवियों को नाम लेकर इनकी अहमियत नहीं बढ़ाना चाहते हैं। मेरी नजर में इनकी औकात, काबे के रब की कसम, मौलवी जर्जीस के पैर का जूता ऐसे मौलवियों से बेहतर है। तो कौड़ी के मौलवी समझते हैं जो अपने जमीर को बेचे, अपने दिल का सौदा करें। अल्लाह ने जबान दी तो उसका सही इस्तेमाल करो, सही इस्तेमाल। और आजकल की सियासत कैसी है, आप क्या जान, आप क्या समझते हो? मौलाना जर्जीस यहां बैठे, मेरे पास ऑफर नहीं आया। कौन सी पार्टी ऐसी है कि जिसने मौलाना जर्जीस को राज्यसभा का मेंबर बनाने का ऑफर नहीं दिया? कोई एक पार्टी बताओ, कौन सी? समाजवादी पार्टी ने दिया, मायावती ने दिया, राहुल ने दिया, और तो और आज की मौजूदा दौर की उठी हुई सूरज, चढ़ते हुए सूरज वाली पार्टी जिसको बीजेपी कहते, इसकी तरफ से भी ऑफर आया। लेकिन अभी इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे किसी माँ ने वो बेटा पैदा नहीं किया जो मौलवी जर्जीस के जमीर का सौदा कर सके। मेरे भाइयों सुनो, क्या कहा अबू मूसा? आइंदा मेरी बीवी को कोई ओहदा देने की, कोई तोहफा देने की कोशिश मत करना। ये सब क्यों? वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, कल कयामत के दिन के लिए तुमने कौन सी तैयारी कर रखी है? अबू मूसा अशरी बैतुल माल में झाड़ू लगा रहे थे ऑफिस में, सड़क पर, रोड पर 1 दिरहम मिल गया, कहीं पड़ा था, उठाया। उनको चाहिए था कि वो दिरहम बैतुल माल में जमा कर देते, बैतुल माल में, सड़क पे मिला तो बैतुल माल में जमा कर देते। लेकिन उन्होंने देखा बच्चे खेल रहे हैं, कोई तरबूज खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, और उबर का छोटा सा 4 साल का बच्चा खेल रहा है, और वो दूसरों का जो खाना खा रहे हैं, दूसरे बच्चे जो चीजें खा रहे हैं उसको देख रहा है। तो अबू मूसा अशरी को बुरा लगा कि इस बच्चे के पास कुछ नहीं है, उमर के बेटे के पास खाने को कुछ नहीं है। 1 दिरहम उसको दे दिया, ले बेटा जाओ कुछ खा लेना। संस्कार देखिए, बच्चे की तरबियत देखिए। बच्चे ने 1 रुपए का खाया कुछ नहीं, 1 दिरहम का खाया कुछ नहीं। वो बच्चा 1 दिरहम अपनी मुट्ठी में बंद करके ले गया सीधे अपने घर, और ऐसे खड़ा हो गया। हजरत उमर ने देखा है कहां से आ रहा है, हाथ एक बंधा है मुट्ठी और दूसरा हाथ खुला है। देखिए, बाप की नजर भी इतनी तेज होना चाहिए। आज तो कमरा अलग कर दिया। अच्छा, घर में कमरा अलग हो भाई, ये मियाँ बीवी का, अम्मा अब्बा का कमरा है, ये भाई का कमरा है, बेटे का कमरा है, तो एक ही घर में कमरे हैं ना, एक ही घर में। अब लड़का अपना कमरा अंदर से बंद कर रहा है, इसका क्या माना है? मेन गेट में ताला लगा है, घर में 4 कमरे हैं, एक कमरे में माँ बाप लेटे हैं, दूसरे कमरे में एक बेटा सोया हुआ है, दूसरा बेटा अपने कमरे का भी कमरा बंद कर रहा अंदर से। उसको मालूम है कि मैं अकेले लेटा हूं, अगर मेरे कमरे में कोई आएगा तो या तो मेरी बहन आएगी या मेरा बाप या मेरी मां, लेकिन फिर भी उस कमरे को बंद कर रहा है।
ये चीज समझना पड़ेगी घर के बड़े को, उसके बाप को और उसकी मां को कि मेरा बेटा कमरा बंद करके क्यों सोता है, इसकी वजह क्या है। और जिस दिन बाप ने